तुम उन्हें ज्यादा बेहतर समझा सकोगी। तुम्हें पता है ना, वरीशा का मामला बहुत नाजुक है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? जी भाभी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। मुझे पता है ये मामलात बहुत नाजुक होते हैं और मैं बीजान को भी जानती हूँ। वो वरीशा के मामले में बहुत सेंसिटिव है। लेकिन एक बात बोल दूं मैं आपको, हमें इस मामले में ना देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खानदान बहुत अच्छा है। लड़का पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, समझदार है। और आपको पता है, मेरे जेठ ने बताया था उस लड़के को ना किसी अमेरिकन आईटी फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी ऑफर हुई है। और बीजान तो हमेशा से चाहती थी ना कि वरीशा की शादी मुल्क से बाहर हो। तो बस आप देखिएगा, इंशाल्लाह वरीशा का मुस्तकबिल भी ना बहुत अच्छा होगा। चलो अच्छी बात है, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो हमारी रजा की रूह भी खुश होगी। लेकिन बस ये देख लेना कि एतबार वाले लोगों। बिल्कुल एतबार वाले हैं, मेरे जेठ के पुराने दोस्तों में से हैं वो लोग। उस दिन जब दावत में उन्होंने जिक्र किया था ना लड़के का, तो आपको पता है सबसे पहले मुझे वरीशा का ख्याल आया था। अच्छा तो बस ठीक है ना, तुम आज ही आ जाओ ना, मिल भी लेंगे हम लोग और तुम बात भी कर लेना बीजान से, ठीक है ना? हाँ ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, फिर मैं आती हूँ, आके फिर तफसील से बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये वरीशा की शादी की इतनी जल्दी क्यों है आपको? बस थोड़े ही दिन में परेशान हो गए। अरे आपसे अच्छा तो वो सौतेला बाप था जो पराई औलाद को इतना अरसा बर्दाश्त करता रहा, और आप लोग तो कुछ ही अरसे में उसे घर से बाहर निकालने की साजिशें करने लगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है महक, तुम तो बिल्कुल गलत समझ रही हो। वरीशा इस घर की बेटी है और हम तो उसका मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। ये उसका घर है, उसका पूरा हक है इस घर पर। वो तो बस शीरी हुई। क्या तो बस शीरी? शीरी कौन होती है मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली? शीरी वरीशा की फुप्पो है और शीरी को पूरा हक है कि वो वरीशा के बारे में अच्छा सोचे और भला सोचे। भला सोचने वाली होती तो क्या ही बात थी बीजान। खुलकर बात करो, आखिर तुम्हें इतराज क्या है और क्यों है? बीजान, सच बात तो ये है कि भाभी और शीरी चाहते ही नहीं कि मैं और मेरी बेटी इस घर में रहें। वो तो किस्मत हमें यहां ले आई और हमें यहां जलील होना पड़ रहा है। मेरी बेटी के लिए हर एरे गहरे का रिश्ता आ रहा है और उसे सजा संवार कर उनके सामने पेश किया जा रहा है। महक, तुम सिर्फ बात का बतंगड़ बना रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वरीशा इस घर की बेटी है। शीरी को अच्छा रिश्ता नजर आया तो उसने सबसे पहले वरीशा का ही नाम लिया। अब बीजान आप खुद बताएं, इसमें क्या बुराई है जो महक इतना परेशान हो रही है? देखो महक, जिस घर में बेटियां होती हैं वहां इस तरह का माहौल बनाया जाता है। और फिर मेहरुन्निसा और शीरी ने कौन सा रुखसत कर दिया वरीशा? वो दोनों तो उसका भला चाहती हैं। जितना भला ये चाह रहे हैं वो सब तो नजर ही आ रहा है बीजान। अपने बच्चों को तो सबने पढ़ा लिया, लिखा लिया और बड़े बड़े कारोबार करवा लिए, और जहां मेरी बेटी की बात आई, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उसने और वो सबकी आंखों में खटकने लग गई। अगर रजा जिंदा होते ना, किसी की मजाल नहीं थी कि हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखता। ये तुम बात को कहां से कहां ले गई? इस घर में सब वरीशा का भला चाहते हैं और सबको वो अजीज है। सब कहने की बातें हैं बीजान। अगर भाभी को वरीशा इतनी ही अजीज है तो गैरों के सामने पेश करने की क्या जरूरत है? वरीशा का रिश्ता अपने बेटे के साथ भी तो कर सकती हैं। वहाज पे पहला हक
वरीशा का ही तो बनता है। क्यों बीजान, सही कहा ना मैंने? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे होश दिलाने लगी? सच ही तो कहा है। मेरी बेटी में क्या कमी है? हसीन है, समझदार है, खानदानी है, और सबसे बढ़कर आपका खून है।